वो न भूलने वाली 9-10 जुलाई। पिछले वर्ष 9-10 जुलाई को व्यास व पार्वती नदी ने पाला भुंतर में जो तांडव खेला, उससे लोग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। लोगों ने अपनी नम आँखों से अपने घरों को तिनके की तरह बहते देखा। कई घरों का तो वजूद ही मिट गया और जो बच गए उन्हें भी भारी नुकसान हुआ था। एक वर्ष बीत जाने पर भी लोग घर से बेघर हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं। उनके घरों की मरम्मत का कार्य अभी भी चल रहा है। पिछले वर्ष 8 जुलाई से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। 9 जुलाई शाम तक दोनों नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ गया था, लेकिन तब तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। लेकिन 10 जुलाई सुबह से पाला भुंतर की बर्बादी की कहानी शुरू हो गई। सबसे पहले काफी समय से सड़क किनारे खड़ी वोल्वो बस बह गई, फिर बड़ी बड़ी इमारतों के गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले पूर्ण चंद शर्मा व बलदेव चंद वर्मा के घर बह गए। उसके बाद धीरे धीरे गुलबदन, धर्मवीर जम्वाल, दक्षिणा, बलदेव, सुदर्शन घई, पवन कुमार और उनके भाइयों के घर बह गए। फिर शाम होते होते दविंद्र शर्मा का एप्पल होटल, दौलत राम ठाकुर, योगेश योगी, प्रवीण शर्मा और उनके भाई संजय शर्मा तथा त्रिलोक सूद और कुलदीप सूद, इन सब के घर व दुकानें काफी क्षतिग्रस्त हो गए। त्रिलोक सूद और कुलदीप सूद का घर व दुकानें अभी भी जैसी की तैसी है। इन्होंने मरम्मत का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है। वैसे भुंतर मणिकर्ण मार्ग से नदी बहुत दूर थी। जब सैलाब आया तो सड़क का नामोनिशान मिट गया। व्यास नदी के रास्ते में बड़े बड़े लकड़ी के ठेले फंसते गए, जिस कारण व्यास नदी ने अपना रुख मणिकर्ण मार्ग की ओर मोड़ लिया था। यहीं से कटाव शुरू हो गया। यह कटाव व्यास पार्वती नदी के संगम स्थल से शुरू होकर लोहे के पुल की ओर बढ़ता गया था। रास्ते में जो भी होटल, दुकानें और घर आए सब बहते चले गए। पेट्रोल पंप को भी बहुत नुकसान हुआ था। इस समय व्यास नदी 3 स्थानों पर बह रही है। बीच में बड़े बड़े टापू भी बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लोग सहम रहे हैं और कह रहे हैं अभी तो बरसात शुरू ही हुई है, कहीं इस बार भी व्यास नदी कोई नुकसान न करे। हालांकि प्रशासन ने काफी बड़ी सुरक्षा दीवार लगवाई हुई है। ये भुंतर मणिकर्ण रोड है। बस ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, इससे आगे नदी में समा गया ये सारा रोड। ये देखिए, ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इससे आगे कम से कम 20 फुट रोड था। उसके आगे बाउंड्री वॉल थी, यानी कि कम से कम 30-35 फुट इसके आगे रोड था। नामो निशान मिट गया। ये देखिए, वो सामने पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। सैलाब ने पुराने पुल के पास भी काफी तबाही मचाई थी। कुछ लकड़ी के खोखे भी बह गए थे। कोई समझ नहीं आ रहा, हम तो बेघर हो गए। हम तो यहाँ इतने दिन भी 4-5 दिन हुए, ना कोई भूख है, ना कोई पैसा, ना कोई पूछ रहा है हमारे को कोई भी आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 90 साल की माँ मेरी अपने राधा कृष्ण के मंदिर में लगी है। मैंने अभी भी बिठा के आज 3 दिन में राधा कृष्ण के मंदिर में। हम तो बेघर हुए। ये हमारी रोजी रोटी हमारे प्रार्थना है कि हमारे को कहीं हमारा ठिकाना करे, हम भी 2 रोटी आगे अपने परिवार को पाले। बीमार बेटा मेरे, इसका भी नहीं है, ऐसे करती थी इलाज, यहाँ कमाती थी तो मेरे बेटे का इलाज भी करती थी, अपनी माँ को भी पालती थी मैं। अब तो बेघर हो गए हम।
जो रात को पैर ज्यादा रात को सारी खाली हुई थी बीच में। अब तो यही भी रहते थे, हमारे को कोई भी नहीं पूछ रहा। 3-4 दिन हुए देखते देखते कोई आ रहा है हमारे को पूछने, हमारे को कुछ कोई किसी ने नहीं पूछा। जो जितने भी खड़े हम सभी की दुकान में सुबह से शाम तक बैठ रहे भूखे पैसे, कोई नहीं पूछ रहे हमारे को। आप अपनी दुकान के अंदर ही रहते थे? मैं इस दुकान के अंदर रहती थी। मैं तो 1:30 बजे रात को निकली, तब कोई भी नहीं थी। मैं तो पागल ही हुई थी, मेरे को सिर दर्द बड़े बस है। आपकी काय की दुकान थी? छोटा मोटा कारोबार कर रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे मेरे, उससे हम बिल्कुल दिल्ली पे नहीं हो गई उससे भी। आपकी काय की दुकान थी? यही मनियारी की दुकान थी। सब मनियारी वाले हैं। सब मनियारी वाले घर में बीमार है, इसका डर से नहीं है, इसलिए रात 3 बजे भी चले जा रहे हैं।